Sara has two objects, a wooden block and a metal ball with the following properties. ये सारा है जिसके पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं, एक राइट हैंड में इसने वुडन ब्लॉक पकड़ा हुआ है और लेफ्ट हैंड में मेटल बॉल. वुडन ब्लॉक हैज़ अ मास ऑफ 300 ग्राम एंड अ वॉल्यूम ऑफ 150 सेंटीमीटर क्यूब. ज़ाहिर है हल्की चीज़ है इसीलिए आसानी से ऊपर कर रखी है. द मेटल बॉल हैज़ अ मास ऑफ 500 ग्राम एंड अ वॉल्यूम ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब. ज़ाहिर है इसका मास थोड़े से जगह में थोड़े से वॉल्यूम में ज़्यादा मास है, तो ऑब्वियसली डेंसिटी इसकी ज़्यादा है. कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट एंड डिटर्मिन विच वन इज़ डेंसर. तस्वीर देखते ही अंदाज़ा हो रहा है कि डेंसिटी ज़्यादा किसकी है, मेटल बॉल की, लेकिन हमने कैलकुलेट करना है. तो डेटा लिखें. मास ऑफ वुडन ब्लॉक को हम लिख देते हैं MW, छोटे w से मतलब वुड. तो मास ऑफ वुडन ब्लॉक है 300 ग्राम्स. हम लोगों ने SI यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करना होता है. तो 300 ग्राम्स कितना होगा, देखें 1000 ग्राम 1 kg होता है, तो 300 ग्राम्स 0.3 kg होगा. वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक क्या है, VW लिख देते हैं उसको, 150 सेंटीमीटर क्यूब. SI यूनिट में वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब्स में, तो सेंटीमीटर होल क्यूब की जगह हम लोग अगर सेंटी की वैल्यू लिख दें, सेंटी की वैल्यू 10⁻² और मीटर दोनों के ऊपर होल क्यूब, तो अब 10⁻² का होल क्यूब हुआ 10⁻6, जबकि मीटर का होल क्यूब मीटर क्यूब हुआ. तो ये वॉल्यूम आ गया. इसी तरह मास ऑफ मेटल बॉल 500 ग्राम है, इसको अगर केजी में करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 kg. वॉल्यूम ऑफ मेटल बॉल VM लिख देते हैं 50 सेंटीमीटर क्यूब. तो इसका भी सेंटीमीटर होल क्यूब को ओपन करेंगे तो 10⁻² मीटर होल क्यूब, 10⁻² का होल क्यूब होता है 10⁻6 और मीटर होल क्यूब मीटर क्यूब. डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक हमने मालूम करनी है और डेंसिटी ऑफ मेटल बॉल. तो सोल्यूशन की तरफ आएँ. डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक चेक करेंगे, मास MW यानी मास ऑफ वुडन ब्लॉक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक. तो मास ऑफ वुडन ब्लॉक क्या है, 0.3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक हमने निकाला था 150 इंटू 10⁻⁻6. तो 0.3 डिवाइडेड बाय 150 से हमारे पास आ गया 0.002 और 10⁻⁻6 ऊपर गया तो ये हो गया 10⁻+6. अब 0.002 को अगर हमने साइंटिफिक नोटेशन में करना है तो इसके डेसिमल को 3 डिजिट्स राइट पे लेकर जाना है, और ऐसा करने के लिए इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर 10⁻³ से हम इस टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वल करने के लिए, बैलेंस आउट करने के लिए 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई करना होगा. अब देखें 0.002 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ से तो आ गया 2.0, जबकि 10⁻³ इंटू 10⁻6 से आया 10⁻³. तो ये हमारी डेंसिटी निकल आ गई है ऑफ वुडन ब्लॉक. यूनिट्स हैं kg पर मीटर क्यूब. अब अगर डेंसिटी ऑफ मेटल बॉल निकालनी है तो ये हो जाएगा मास ऑफ मेटल बॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मेटल बॉल, और पिछले पार्ट की तरह 0.5 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10⁻6. अब 0.5 डिवाइडेड बाय 50 से हमारे पास वैल्यू आई 0.001 और 10⁻6 को ऊपर लेके तो ये बन गया 10⁻6. अब इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, लेकिन 0.01 को अगर 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0 अजीब सा लगता है, कम से कम 10 तो कर लें. तो हम लोग इसको भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर 10⁻³ से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि बैलेंस आउट हो जाए. तो अब देखें 0.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10, जबकि 10⁻6 इंटू 10⁻³ से वैल्यू आएगी 10⁻3, और यूनिट्स यहाँ पे क्या हैं, वही kg पर मीटर क्यूब. लेकिन आपकी बुक के अंदर आंसर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखा है, उन्होंने शॉर्टकट लगाया है. हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी आपको बताया ना जाए सवाल में कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आंसर लाओ, तो तब तक आपने इसी तरह SI यूनिट के अंदर कन्वर्ट करके लेना है. तो बहरहाल जिस तरह बुक में किया है तो वो किस तरह होगा, मास ऑफ वुडन ब्लॉक क्या था 300 ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक क्या था 150 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 150. तो 300 डिवाइडेड बाय 150 बहुत आसान है, 2, और यूनिट क्या होंगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इसी तरह डेंसिटी ऑफ मेटल बॉल निकालनी है तो वो हो जाएगी 500 डिवाइडेड बाय 50. 500 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 10, और यूनिट्स क्या हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. लेकिन बुक का आंसर वहाँ पे तो अवेलेबल नहीं होता, लिहाजा आपने ऐसी सूरत हाल में SI यूनिट में कन्वर्ट करके ये आंसर निकालना है. तो अब आंसर हमारे पास आ गए हैं. देख लें, वुडन ब्लॉक की डेंसिटी कम है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और मेटल बॉल की डेंसिटी क्या है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ज़्यादा मास थोड़े से वॉल्यूम के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से डेंस है और इसको उठाना मुश्किल होता है. मेटल बॉल इज़ मोर डेंसर, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था कि डिटर्मिन विच वन इज़ डेंसर. Study with me, a learning experience.